सांसद ढुल्लू महतो और विधायक शत्रुघ्न महतो पर रंगदारी मांगने का आरोप लगा रहे हैं। डीओ धारा कन्हैया चौहान अपने समर्थकों के साथ धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। कन्हैया चौहान ने सांसद विधायक के साथ साथ जीएम पीयूष किशोर, पीओ काजल सरकार पर लोडिंग के नाम पर जबरन 1600 प्रति टन रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के समक्ष भी इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर सरकार इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन और तेज करेंगे। तो का विरोध इसलिए किया जा रहा है कि गुंडा राज उसका खुलेआम चल रहा है। हम लोग डीओ होल्डर का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, डीओ का काम करते हैं। हम लोग बंगमारा विधानसभा का क्षेत्र में आते हैं। उस समय से हम इनका विरोध कर रहे हैं जब से ढुल्लू महतो गुंडा राज अपना कायम किया था बंगमारा विधानसभा में। तो उसके बाद हम लोग उसका लड़ते लड़ते इतना दूर तक आए। हम लोग जितना विरोध किए वो मेरे खिलाफ गोली बम से वार किया, मेरा गाड़ी को भी उड़ा दिया था 2021 में, 16/4/2021 में। इसका विरोध रंगदारी का खिलाफ विरोध करने के चलते उड़ा दिया गया था। फिर भी हम लोग विरोध करते रहे। 1600 रुपये प्रति टन रंगदारी मांगता है, जबकि हम रंगदारी क्यों देंगे, काहे देंगे? प्रजातंत्र में रंगदारी देना ठीक बात नहीं है। अगर रंगदारी देते हैं तो गुंडा का बढ़ावा देते हैं। अगर रंगदारी देना बंद कर देगा तो गुंडागर्दी अपने आप बंद हो जाएगा। और जो रंगदारी दे रहा है उसे मेरा निवेदन है तो लोग 1600 रुपया रंगदारी ना दें, इसलिए कि रंगदारी अगर आप दे रहे हैं तो गुंडा के हाथ को मजबूत कर रहे हैं और किसी भी वक्त में वो आपको फिर वो हानि पहुंचाएगा, कभी भी आपका फ़ायदा नहीं करने देगा। प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन के खिलाफ में हमने आवेदन दिए हैं। हमने आपका हेमंत सरकार झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के हमने अपने अनुरोध किए हैं, आवेदन दिए हैं। इसके खिलाफ में सारा डॉक्यूमेंट जमा किए हैं। इसका प्रूफ है मेरे पास, 1600 रुपया टन रंगदारी मांगने का इसका प्रूफ है। हम डीजीपी को भी हम लोग दिए हैं आवेदन, रिक्वेस्ट किए हैं कि इसको जांच कर लें, डीजीपी साहब जांच करें अपने स्तर से। और जांच करने के बाद इसको निष्पक्ष जांच करने के बाद में अगर हम दोषी हैं तो हम पर कार्रवाई किया जाए। और अगर बंगमारा धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और बंगमारा विधायक शरद महतो और पीयूष किशोर जो आपका जीएम है एमपी कोलेरी एरिया 1 के अफलाई चाण का, और काजल सरकार आपका प्रोजेक्ट अफसर है, इसको जांच कर लें। ये लोग सालाना 1000 करोड़ का कारोबार करता है अवैध कोयला का, और हम लोग रंगदारी नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। समानालय के पास से आज भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग अपने अपने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे हैं। आपको बता दें इनकी मुख्य मांगों में वक्फ बोर्ड बिल की वापसी, ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से चुनाव, महाबोधि मंदिर में ब्राह्मण पुरोहितों को हटाने और जातीय आधारित जनगणना है। हमारी मांग सर 3 है। वक्फ बोर्ड बिल का वापस लो, ईवीएम हटाओ, मत पत्र से वोटिंग लो और जाति आधारित जनगणना कराएं। क्योंकि जाति आधारित जनगणना इसलिए कराएं कि जिसे संविधान में मेरा लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वो बौद्धों का है, उसको बौद्धों के हाथों में सौंपना चाहिए, न कि ब्राह्मणों के हाथों में सौंपा हुआ रहना चाहिए। क्योंकि इसके आगे मांग है बहुजनों से जुड़े हुए सभी समस्याएं हो, चाहे वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो या फिर ये नौकरी या शिक्षा, सभी क्षेत्रों में उसकी आबादी के हिसाब से उसको प्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और यही मांग को लेकर के हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मांग सर 3 है। वक्फ बोर्ड बिल का वापसी का। धनबाद में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर आज जिला शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षा पर्व का आयोजन न्यू टाउन हॉल में किया गया। इसमें शिक्षक, अभिभावक और सीआरपी शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में परीक्षा के तनाव से बच्चों को कैसे बचाया जाए इसकी जानकारी दी गई। सेशन में एनसीपीसीआर के एक्सपर्ट भी उपस्थित हुए। आपको बताते चले कार्यक्रम में बताया गया है कि बच्चों पर परीक्षा को लेकर प्रेशर नहीं बनाएं, अपेक्षाओं को सीमित रखें। वहीं शिक्षकों को विशेष तौर पर इसकी जानकारी दी गई ताकि भविष्य में होने वाले परीक्षाओं के पहले बच्चों को तनाव मुक्त किया जा सके। कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तत्वाधान में धनबाद जिला में परीक्षा पर्व का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे शिक्षकों
और जो छात्रों के अभिभावकगण हैं उनको परीक्षा के दौरान जो बच्चों में स्ट्रेस होता है, जो उन्हें परीक्षा के समय में बहुत विचलित कर देता है, या जिसके कारण बच्चे परीक्षा पे कम ध्यान देके कहीं उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, या फिर आप आजकल समाज में दुष्प्रभाव भी देख रहे हैं, लोग गलत कदम भी उठाने लगे हैं। इन सब चीज़ों से जो बच्चों के अभिभावक और शिक्षकों को जागरूक करने के लिए ये परीक्षा पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये आप माननीय प्रधानमंत्री का जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम चलता है उसके ही संदर्भ में आप इस पर्व को भी देख सकते हैं। बट इसका मुख्य उद्देश्य हमारे छात्र छात्राओं को नहीं बल्कि उनके शिक्षकों और अभिभावक को उनके एग्जाम स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या वो सहयोग कर सकते हैं, वो कैसे पढ़ाई पे अपनी पढ़ाने की शैली में किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं, ताकि बच्चा जो है वो सुरक्षित महसूस करे और एग्जाम्स को स्ट्रेस के तौर नहीं बल्कि वक्फ बिल के संसद में पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे कानून का दर्जा मिल चुका है, लेकिन इसका विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला धनबाद का है, जहां जिला मुख्यालय स्थित रणधीर वर्मा चौक पर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के बैनर तले इस कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। आपको बताते चले, प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से इस कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि वक्फ संशोधन कानून के विरोध में पूरे देश भर में प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन चलाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। तभी ये विरोध, ये काला कानून जो मुसलमानों पर थोपा जा रहा है, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया, ये काला कानून है। लगातार हमारा ये गवर्नमेंट के तरफ से मुसलमानों को प्रताड़ित करने का एक न एक कानून लाया जा रहा है, जिस कानून जो पहले से चला आ रहा है, अमेंडमेंट हुआ 2013 में, और ये जो जो अमेंडमेंट डाला जा रहा है काला कानून, ये सारी चीज़ की जो संपत्तियाँ हैं वक्फ बोर्ड की, वो हमसे छीन लिया जा रहा है। इसकी जो उसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। पूरे मुल्क में ये विरोध चल रहा है वक्फ का काला कानून। इसको सरकार जल्द से जल्द इसको वापस ले, और हम इसके लिए अभी देश भर में ये जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसका आगाज हम लोग शुरू कर दिए हैं। अगर ये सरकार इसको अगर वापस नहीं लेगी काला कानून को, तो हम पूरे देश भर में इस आंदोलन को तीव्र गति से हमको बढ़ाएंगे और पूरे देश भर में जेल भरो आंदोलन करेंगे। संख्या कम है आप लोग? संख्या तो कम रहता ही है, लेकिन भाई आगे हम अकेले ही चले थे कार में मंजिल की ओर, लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। तो उसी हम तो तादाद से हमेशा कम रहते हैं, इसीलिए तो माइनॉरिटी कहलाते भी है। लेकिन हमको इस लड़ाई को लड़ना है, हमको हक अधिकार को लेना है। अपने हक अधिकार के लिए अपने घर मकानों से निकल करके इस सरकार, इस जालिम सरकार के साथ लड़ना है। तो उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, और जो लोगों को अवेयरनेस ये एक्शन में सीएम हेमंत सोरेन ने कई विभागों की समीक्षा बैठक की। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विभाग की समीक्षा की है। अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पर भी मंथन, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा पर भी चर्चा हुई है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की भी समीक्षा हुई है। आपको बताते चले, कृषि, ग्रामीण विकास और गृह विभाग की योजनाओं की भी सीएम ने जानकारी ली है। सीएम हेमंत सोरेन ने की कई विभागों की समीक्षा। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विभाग की समीक्षा, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पर भी मंथन, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा पर भी चर्चा। वहीं स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की भी समीक्षा। कृषि, ग्रामीण विकास और गृह विभाग की योजनाओं की भी सीएम ने जानकारी ली है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने बोकारो विधायक श्वेता सिंह के खिलाफ बोकारो थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। जयराम महतो ने श्वेता सिंह के समर्थकों की तरफ से रोके जाने, दुर्व्यवहार करने और उनकी गाड़ी पर हमला करने को लेकर यह मामला दर्ज कराया। जयराम महतो ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि प्रदर्शन स्थल पर पहुंचते ही श्वेता सिंह और उनके समर्थकों ने उन पर यह बोलते हुए हमला कर दिया कि वे बोकारो के विधायक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि श्वेता सिंह के समर्थकों ने उन्हें वहां से न निकालने पर जान से मारने की धमकी दी और उसकी गाड़ी पर हमला कर दिया है। घटना घटा है वो किसी से छुपा नहीं है।
वीडियो हर एक प्लेटफॉर्म में है, चाहे पर्सनल मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या डिजिटल मीडिया, हर जगह वीडियो अवेलेबल है। हमारा गाड़ी उतरा भी, हम उतरे भी नहीं थे, उन लोग विरोध करने आ गए। हमारी गाड़ी को नंबर प्लेट, नेम प्लेट को तोड़ा गया। अभी यही विधायक जब सदन चल रहा था तो स्पीकर को खड़ा होकर बोल रहे थे कि डीसी उनका अवमानना कर रही है, और वो बोल गए कि नंबर प्लेट, वो केवल नंबर प्लेट नहीं था, वो डुमरी के 94,000 मतदाताओं का मान सम्मान था, उसे उनके समर्थकों ने तोड़ा ही नहीं, ज़मीन पर पटका। तो ये अवमानना में नहीं आएगा क्या? विधायक जी जब अपने पे आता है तो वो खड़ी हो जाती हैं सदन में और स्पीकर से न्याय मांगने लगती हैं, और खुद उन्होंने तो स्वीकार भी किया शराब पिए हुए थे, जबकि वो जानने ना बोलना चाहते, लेकिन सच तो वो भी नहीं छुपा पाए। और वीडियो तमाम फुटेज उपलब्ध है। हमने उस आवेदन पत्र में भी जो लिखा है थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक को, उसमें लिखा है कि अगर आप सक्षम नहीं रहे तो हम आपको फुटेज उपलब्ध करा देंगे। जो सच्चा है उसी बात को हमने आवेदन में लिखा है। पता चला मीडिया बंधुओं से कि डुमरी के जो माननीय विधायक हैं उन्होंने हम पे एफआईआर किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप इतनी बड़ी घटना होने के बाद आप इतना विवाद हुआ आपके आने की वजह से, और हमने बहुत अच्छी तरीके से उनसे सामने जाकर के जो जब ये घटना घटी थी आंदोलन स्थल पे, तो हमने बहुत अच्छी तरीके से उनसे जाकर कहा था कि भाई जरूरत होगी तो हम आपको बुलाएंगे। उसके बावजूद इतनी ओछी राजनीति आप कर रहे हैं, ये उम्मीद आपसे नहीं थी, लेकिन ये मंजूर है अगर आपको इससे खुशी मिल रही है एफआईआर करने से। और वही नहीं, आप Z+ की सिक्योरिटी भी मांग कर रहे हैं अमित शाह जी से। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप Z+ की सिक्योरिटी भी लगवा लीजिए कि झारखंड में एक्चुअली जिस तरह की आप हरकत कर रहे हैं ना, आपके जीवन को बहुत खतरा है। इसमें तो काफ़ी सारा एफआईआर हम लोग को प्राप्त हुआ है, जिसमें आने के बाद जो है सो हम लोग इसमें एफआईआर कर रहे हैं। जिन के द्वारा मान लीजिए किन्हीं के द्वारा किसी की संपत्ति को नुकसान किया गया है तो वो लोग भी दे रहे हैं, किन्हीं के साथ मारपीट किया गया तो वो लोग भी ऐसा दे रहे हैं आवेदन। तो उस आवेदन पे हम लोग जो है सो एफआईआर कर रहे हैं। डुमरी विधायक ने भी, उनके द्वारा भी एक आवेदन दिया गया था जिस पे एफआईआर किया गया है। इसमें 3 व्यक्ति को नेम्ड किया गया और कुछ व्यक्ति जो हैं उनको अज्ञात के विरुद्ध भी उसमें कांड दर्ज करने के लिए। रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के हरमू में तालाब में डूबने से एक 13 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची तालाब में छोटे भाई के साथ नहाने गई थी। इसी दौरान दोनों डूबने लगे। मृतक परी के भाई ने किसी तरह तालाब से निकलकर अपनी जान बचाई, जबकि नन्ही परी की डूबने से मौत हो गई। हम देख लिए, वहाँ देख लिए, तो तालाब में हम नहाए थे कल। अच्छा, हाँ, तो आज भी नहाने के लिए छोटा भाई और वो गया था नहाने के लिए। अच्छा, हाँ, तो फिर उसमें भाई बड़ा भाई छत पे देखा तो दिख नहीं रहा था, फिर देखने के लिए गया दोनों, आज पे देखे बेहोश मिला और वो मिल नहीं रही थी। उसके लिए फिर हम भी गए लेने के लिए, हम भी पर डूब गए। फिर हमको बचाने के लिए मैं भाई और वो भी डूबने रहा था बचा। फिर उसको बहुत जगह पापा फोन किए, पापा का दोस्तों सब आया लेने के लिए, कोई नहीं, सब निकालने की बहुत प्रैक्टिस किया। 1 घंटा के बाद निकले, 1 घंटे के बाद फिर अस्पताल ले गए। कितना साल की होगी वो? 12 प्लस। धनबाद में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर जिला शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षा पर्व का आयोजन न्यू टाउन हॉल में किया गया। इसमें शिक्षक, अभिभावक और सीआरपी शामिल हुए। कार्यक्रम में परीक्षा के तनाव से बच्चों को कैसे बचाया जाए इसकी जानकारी दी गई। सेशन में CPCR के एक्सपर्ट भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बताया गया कि बच्चों पर परीक्षा को लेकर प्रेशर ना बनाएं, अपेक्षाओं को सीमित रखें। वहीं शिक्षकों को विशेष तौर पर इसकी जानकारी दी गई ताकि भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के पहले बच्चों को तनाव मुक्त किया जा सके। कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तत्वाधान में धनबाद जिला में परीक्षा पर्व का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे शिक्षकों और जो छात्रों के अभिभावक गण हैं उनको परीक्षा के दौरान जो बच्चों में स्ट्रेस होता है, जो उन्हें परीक्षा के समय में बहुत विचलित कर देता है, या जिसके कारण बच्चे परीक्षा पे कम ध्यान देके कहीं उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, या फिर आप आजकल समाज में दुष्प्रभाव भी देख रहे हैं, लोग गलत कदम भी उठाने लगे हैं। इन सब चीज़ों से बच्चों के अभिभावक और शिक्षकों को जागरूक करने के लिए ये परीक्षा पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये आप माननीय प्रधानमंत्री का जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम चलता है
उसके ही संदर्भ में आप इस पर्व को भी देख सकते हैं। बट इसका मुख्य उद्देश्य हमारे छात्र छात्राओं को नहीं बल्कि उनके शिक्षकों और अभिभावक को उनके एग्जाम स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या वो सहयोग कर सकते हैं, वो कैसे पढ़ाई पे अपनी पढ़ाने की शैली में किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं ताकि बच्चा जो है वो सुरक्षित महसूस करे और एग्जाम्स को स्ट्रेस के तौर नहीं बल्कि एंजॉयमेंट के तरीके से वो। हजारीबाग के भव्य इंटरनेशनल रामनवमी का समापन हो गया। रामनवमी के मौके पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ जिसमें भारी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। वहीं पूरे रामनवमी जुलूस में अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 1300 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 35 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सारी घटनाएं जुलूस में करतब दिखाने और भारी भीड़ की वजह से हुई। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी भारी संख्या में घायलों की भीड़ देखने को मिल रही है। अस्पताल में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। कल से अभी तक तो 300-350 के लगभग जो है इंजर्ड आदमी आए थे, सबका अच्छे से इलाज किया गया। इसमें किसी का हताहत होने का अभी तक तो हम लोग ने नहीं देखा है। जो थोड़ा सीरियस लगा तो उसको हम लोग रेफर रिम्स रांची कर दिया है और 30 के लगभग भर्ती भी किए हैं। और अभी हम लोग 7 डॉक्टर हैं और दिन भर तो मैंने काफ़ी भीड़ रही, आते ही रहा कटा छटा, लेकिन अभी जाके थोड़ा सा राहत है। लगभग अभी 12 साढ़े 12 1 बज रहा ना, तो अभी ठीक है, अभी नॉर्मल है। देखते हैं और आगे नॉर्मल ही रहे। कल से अभी तक तो 3। रांची से अगली खबर, जहां नाम